भारत की 13 लाख की आर्मी वो काम ना कर सकी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने करके दिखाया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर हम चाहें तो ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा सकते हैं, बल्कि जंग रुकवा के ही दम ली और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को भी खुलवाया। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रोल ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है और सबसे ज्यादा परेशान भारत को कर दिया है। भारत में एक चीखो पुकार की कैफियत वाक़ई हो चुकी है और लोगों में एक परेशानी पैदा हो रही है। क्या पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्त का सुपर पावर बनेगा या पाकिस्तान आने वाले वक्त में इंडिया पर कब्जा कर लेगा? जहां भारत ये क्लेम कर रहा था कि इजराइल और भारत जो है वो भाई भाई हैं, आज वो दोनों मिलके अपने सरों को पीट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम आगे का क्या प्लान करेंगे। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है भारत में एक रिटायर्ड आर्मी अफसर को, जिसका नाम है गौरव आर्या। पूरी दुनिया में पाकिस्तान किसी मोजज़े से कम नहीं, वाकई ये पाकिस्तान किसी मोजज़े से कम नहीं। और इस पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका इस दुनिया को इंतजार था, बल्कि इस कौम को इंतजार था। पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को किसी मिसाइल की या किसी एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक से भी इंडिया को, भारत को हरा सकता है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में, ईरान और अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात रखता है, जहां दोनों तरफ के सिफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई, ना कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाया, बल्कि इस अहम तरीन जंग जो कि तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही थी उसको भी रुकवाया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को एक ही मैच पर, एक ही टेबल पर बिठाने में मदद की और आपस में बातचीत करने के सफर में साथ दिया। पाकिस्तान दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि अमन जो है वो इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इस जंग से दुनिया को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के इस अमल ने भारत की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान ने भारत को बहुत बुरी तरह शिकस्त दे दी। ना पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फेंका और ना ही पाकिस्तान ने कोई एटम बम, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कि भारत में कोई बहुत बड़ा एटम बम गिरा हो, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। ना ही सुपर पावर और ना ही जंग का हिस्सा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल अपना बहुत अच्छे से अदा किया और दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाया, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने पर ईरान को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से है जो ईरान और यूएस दोनों से बात कर सकता है और इस जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो बहुत अहम है। जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाती, बल्कि कभी कभी डिप्लोमेटिक भी एक अहम रोल अदा करता है, जो कि जंग रुकवाने के लिए बहुत जरूरी है। इस जंग को रुकने में सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को हुई है। अगर अमेरिका और ईरान की जंग होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे खित्ते को होता है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट और बड़े सगीर में आता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। ट्रेड रूट्स बंद हो जाते हैं, कारोबारी हालात डाउन हो जाते हैं, शिपिंग रुक जाती है और दुनिया एक नए क्राइसिस में चली जाती है। यानी ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता था। पाकिस्तान ने इन सब में एक अहम रोल अदा किया है और इस जंग को रुकवाने में अपने आप को सबसे आगे और सबसे पावरफुल मनवाया है। इस जंग में पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, ना ईरान के साथ कोई बातचीत की और ना ही अमेरिका के साथ बैठा, लेकिन एट द टाइम पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया।